कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह से अलग अलग करके करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसी में क्या कि ये इसी एक्सप्रेशन से a प्लस बी का होल स्क्वायर भी जो आता है वो इसी तरह से आता है, हम इन्हें अलग अलग टर्म्स करके मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब मैं दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हर टर्म जो आ रहा है वो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें हर फैक्टर का कंट्रीब्यूशन एक एक टर्म है। यहाँ पे दोनों a, यहाँ पे एक b एक a। ठीक है, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक्सप्रेशन भी इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से आ सकता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक और मैनिपुलेशन, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे, ठीक है, जो फॉर्मूले अभी आते हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये आप फॉर्मूले बोलो या मैनिपुलेशन बोलो, ठीक है, दोनों चीजें आप बोल सकते हो। हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट वी कैन डू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करता तो इससे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी ऐड करता तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता। मतलब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने और कितने आउटपुट हो गए, 3, 1 2 और 3। अब क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो आपसे को दिया क्या है ये देखना पड़ेगा ना। अगर a प्लस बी और ए बी दे रखा है तो ये यूज करो, a माइनस बी और ए बी दे रखा है तो ये यूज करो, और अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है तो ये यूज करो। इसी तरह से अगर a प्लस बी और a माइनस बी पता है तो a बी निकालने का ये तरीका हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू 4ab। तो उससे हम a b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो क्या है, ये सब चीजें इस पे डिपेंडेंट है जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है। ठीक है, आपने पुरानी क्लासेस में जो पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको आगे एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो चलो, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम सेट में ट्राइनोमियल में एक्सटेंड करना चाहता हूँ। स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है ना वो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, देखो a प्लस बी क्या है, बाइनोमियल है ना। अब मैं उसे एक्सटेंड करना चाहता हूँ किस पे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कितने टर्म्स में कितने फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, a इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। अब a इंटू ए क्या हो गया आपका, यहाँ पे a इंटू ए गिव्स यू a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे b इंटू बी क्या देगा, b स्क्वायर। c इंटू सी आपको क्या देगा, c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये ए बी ये बी ए दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड करा ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ पे देखो सी बी और बी सी लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करा तो ट्वाइस ऑफ बी सी। और यहाँ पे ये देखो सी ए और ए सी को करप करा तो ये ट्वाइस ऑफ ए सी। तो हमारे पास फॉर्मूला आया क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कैसे याद रखो, पहले हर एक का एक एक करके स्क्वायर करो, प्लस
अब क्या करो, ए बी मतलब दो दो के पेयर बनाओ, ए बी का पेयर, बी सी का पेयर, सी ए का पेयर और टू टू क्योंकि ऊपर टू है, ठीक है, ऐसे ध्यान रहेगा। अब इसमें देखो, अब आप लोग क्या करते हैं स्कूल वगैरह में, अलग अलग ये एक ही फॉर्मूला है। अब सोचो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना है, तो अब आपको देख ये भी ध्यान रखना कि आपको ऐसे भी यूज करना होगा और ऐसे भी यूज करना होगा। कभी अगर आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिखा मिले तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, और ये लिखा है तो एक्सपेंड तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या करें, ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर में क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बेसिकली यही फॉर्मूला है, बस अंतर क्या है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी हो गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो स्क्वायर को ओपन करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस टू बी इंटू माइनस सी प्लस टू माइनस सी इंटू ए, होगा ये। तो आप देखो एक्सप्रेशन अपने आप जनरेट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके, माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए होगा। अब सोचो अगर ये माइनस सी की जगह बी पे हो जाता तो बी वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, आप उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, समझ में आया। तो मतलब कभी भी ऐसे एक आध के टर्म के आगे माइनस आ जाए तो प्लस माइनस करके ब्रैकेट लगा के आप उसे इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, तो एक फॉर्मूला ये किसका आया, ट्राइनोमियल का स्क्वायर का आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर के फॉर्मूले हमारे पास आ गए, स्क्वायर के सारे फॉर्मूले जो अभी तक मैंने बोले वो क्या वो सबको क्लियर है, करते हैं। तो देखो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूलों में बी की जगह माइनस बी अगर रख दोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक एक्सप्रेशन आपका ये बन जाता है और एक एक्सप्रेशन ये बन जाता है, ठीक है। कैसे बना, इसकी वर्किंग देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे मैंने लिख के दी है, तो इसी तरह से आप लोग इसे सिंप्लीफाई करके ये दोनों रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अभी हमने निकाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, कभी अगर हायर पावर्स निकालनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, अब इसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसे विच इज कॉल्ड एज पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से ये ट्राइंगल वन लिखा, वन के नीचे अगली लाइन में दो वन लिखे, फिर वन प्लस वन क्या हुआ टू, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ दूसरा, लेट्स ओके। तो वन प्लस वन ये हो गया टू, तो और कॉर्नर पे फिर से क्या वन वन, ठीक है। अगले में वन प्लस टू का हो गया थ्री थ्री, फिर कॉर्नर पे वन वन, ठीक है। फिर वन प्लस थ्री फोर, थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस वन फोर, और कॉर्नर पे फिर से वन वन, ठीक है। ऐसे ही वन प्लस फोर फाइव, ये हो गया टेन, ये हो गया टेन, ये हो गया फाइव, और फिर ये कॉर्नर पे फिर क्या आ गया वन, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एक ऐसे ट्राइंगल बना रहे हो, इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। यूज कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो थर्ड वाली रो है इसमें पहला टर्म ए स्क्वायर, दूसरा टर्म बेसिकली ये क्या बताता है, कोफिशिएंट्स बताता है, किसके, टर्म्स के, ठीक है। टर्म्स के कोफिशिएंट कैसे, कि जैसे ए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना था, तो पहले वाले के साथ ए स्क्वायर और फिर इसके बाद ए की पावर घटाते जाओ और बी की पावर बढ़ाते जाओ, यहाँ पे ए बी यहाँ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो क्यूब वाला फॉर्मूला भी, ये ए क्यूब, ये ए स्क्वायर बी, ये ए बी स्क्वायर, ये बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखो, तो इसी तरह से अगर मुझे ए प्लस बी की पावर फोर का एक्सपेंशन लिखना है तो वो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर फोर सब लिखे और ये कोफिशिएंट सीधे कैसे वन, देखो ये वन फोर सिक्स फोर वन आया ये। इसी तरह से ए प्लस बी की पावर फाइव लिखना है तो कोफिशिएंट देखो फिर वन फाइव टेन टेन फाइव और यहाँ पे वन, ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हो। और इनफैक्ट इस ट्राइंगल को आगे बढ़ा के कभी भी अगर आपको पावर सिक्स या पावर सेवन पावर एट इनके लिए कभी आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अब एक दो थोड़े सा हम लोग आगे जो जा रहे हैं वो और टिपिकल चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाए,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करें? इसका एक्सपेंशन करने का तरीका वही है। कैसे? एक तरीका तो आपका है क्या कि आप मतलब मल्टीपल तरीकों से आप इसे एक्सपेंड कर सकते। अब देखो थोड़ा यहाँ पे आप लोग अभी तक जो लिखते थे 10th में उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स और कैलकुलेशन इन ए स्टेप, ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। एक तरीका तो ये आप बी प्लस सी को कुछ अलग मान लो, बी प्लस सी को आप एक्स मान लो, तो ये ए प्लस एक्स का होल क्यूब हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² एक्स। एक्स क्या हुआ? बी प्लस सी प्लस फिर हो जाएगा 3 टाइम्स ए इंटू बी प्लस सी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी प्लस सी का होल क्यूब। ये फॉर्मूले पता है आपको? तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a² सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3a इंटू सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 2 6 6 a b c प्लस उधर एक्सपेंड करोगे तो बी क्यूब प्लस 3b² c प्लस 3bc² प्लस क्या हो जाएगा सी क्यूब। सबको एक साथ करो तो देखो क्या बन रहा है। याद रखने तरीका, पहले सबका क्यूब कर दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हुआ ये, प्लस अब देखो 3 टाइम्स क्या, दो दो के पेयर बनाओ। ठीक है, दो दो के पेयर बनेंगे तो दो दो के पेयर कैसे? ए स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर के साथ क्या आएगा? बी, ए स्क्वायर के साथ क्या आएगा? सी, फिर बी स्क्वायर के साथ आएगा ए, फिर बी स्क्वायर के साथ आएगा सी, फिर सी स्क्वायर के साथ आएगा ए और सी स्क्वायर के साथ बी। ऐसे आ गया। और प्लस फिर हो जाएगा 6 टाइम ए बी सी, यहाँ पे तीनों ए तीनों बी तीनों सी, फिर दो बी दो सी वाले। ठीक है, और फिर तीनों ए बी सी तीनों वाला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हुआ ये। तो ये एक फॉर्मूला हुआ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। फिर एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो आता है, ये ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अपना नाम याद है वैसे ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, इस रिजल्ट में जरा देखो, आज मैं आपको थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग इस संडे वाली क्लास में इस पे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो यहाँ पे इसका आता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आता है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये ध्यान दो तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना, घबराना नहीं, कमजोर दिल वाले चिंता ना करें। ठीक है, हो इसी से जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भारी चीज है, लेकिन ये रिजल्ट आया कैसे, हम यहीं से निकालते हैं। कैसे? हमारे पास क्या था? ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, यहां से माइनस 3a² बी प्लस a² सी प्लस b² ए प्लस b² सी प्लस c² ए प्लस c² बी। ठीक है, और माइनस 3abc ये करा, तब जाके यहां बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बचेगा ये। अब देखो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते, कैसे एडजस्ट करते देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब रहने दो -3। ठीक है, एक टर्म है आपका a² बी। ठीक है, अगला टर्म जो है वो है आपका a² बी है, तो अगला टर्म है आपका
ए स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म लेते हैं, लेट से ए स्क्वायर सी, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 तो सब जगह से आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेना है, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन कैसे लेंगे, तो इसका मतलब यहां से हम लोग को लेना होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, और इसे फैक्टराइज करा, कैसे करा कि ये ए स्क्वायर, ये हमने ऐसे टर्म्स इक्वेट करे, ऐसे टर्म्स लिए, ऐसे टर्म, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए, बी और सी कॉमन लिया। अगर अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ए बी प्लस ए सी, ये देखो ये वाला पार्ट सब जगह सेम आ रहा है, ये मैंने कॉमन लिया, बचा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ सब जगह से ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3ab -3bc -3ca बचेगा ये ए प्लस बी प्लस सी बाहर रख लो। इसके फॉर्मूला हमने निकाला था अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, +2ab +2bc +2ca, लेकिन -3ab -3bc -3ca हो ही रहा है, तो ये आपका बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, -3ab +2ab, ये हो गया -ab -bc -ca हुआ। तो देखो तो इससे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, किसका एक्सप्रेशन आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca, दिस इज द फॉर्मूला। बड़ा फॉर्मूला है, आप लोगों को अभी थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आगे बहुत काम आता है, ठीक है। अब सोचिए कि यहां से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc क्या है, 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो क्या होगा, इफ दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो ये प्रोडक्ट 0 होगा, समझ में आया सबको। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा अगर ये 0 है, तो ये कब होगा, जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca, ये 0, समझ में आया, क्या ये बात क्लियर हुई। हाँ सर। डर तो नहीं लग रहा, घबरा तो नहीं रहे, लग तो नहीं रहा कि अरे क्या क्या पढ़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इस फॉर्मूले के दो फैक्टर आए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca। अब अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 बोलता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो ये या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए, ये तो हो जाता है, लेकिन ये 0 कब होगा, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, जिस कारण से क्या हो जाए कि ये वाला रिलेशन 0 आ जाए। तो अब जो मैं मैनिपुलेशन बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपके आगे मतलब कई सारे क्वेश्चंस में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। कई लोगों को मैं 11th में पढ़ाता हूँ ना, तो 11th में लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इस कारण से ध्यान से देना, मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। 1/2 बाहर रहने दो, 2 अंदर मल्टी, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, मैं इनको साथ में ले रहा हूं, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, प्लस अब मैं ये वाला बी स्क्वायर, ये वाला सी स्क्वायर और ये वाला माइनस 2bc, ये एक साथ ले रहा हूं, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, प्लस अब इसके बाद मैं ये वाला सी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला माइनस 2ac, ठीक है, मैं इनको एक साथ ले रहा हूं, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca आएगा, और ये हमें इक्वल्स टू क्या चाहिए, 0। 1/2 ये लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या होना चाहिए, 0। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर दो चीजों का सम, दो या दो से ज्यादा चीजों का सम 0 होता है तो कैसे 0 होगा, हाउ इट विल बी 0, बताइए, ये कैसे 0 होगा। दो चीजों का सम 0 कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा ना, हाँ है ना, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ तो लेकिन यहाँ अगर मैं 3 चीजों का सम 0 बोल रहा हूं तो इनमें से किसी को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, और इसमें से किसी को होना चाहिए था नेगेटिव, है ना, तभी तो जाके हाँ सम 0 बनेगा। लेकिन बात आ जाती है क्या, बात आ जाती है कि यहाँ पे स्क्वायर है, 3 चीजों का, तीनों चीजें स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, क्या ये पता है, क्या ये आप सब लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ सर। ओके, हाँ तो सर। अगर वो कभी नेगेटिव नहीं होगा तो आ, आप इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि कोई नेगेटिव नहीं है और फिर भी सम 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों एक साथ 0 हो जाए, है ना। हाँ सर। ओके, तो अगर ये तीनों के तीनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो कब 0 होंगे तीनों के तीनों एक साथ, जब यहां ये 0 तब होगा जब a इक्वल्स टू बी होगा, ये 0 तब होगा जब b इक्वल्स टू सी होगा, ये 0 होगा जब c इक्वल्स टू a होगा, तो तीनों चीजें एक साथ होनी होंगी तभी जाके वैलिड होगा कि ये 0 आएगा, तो ये 0 तभी आएगा जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या आएगा, c, समझ में आया। तो इस कारण से हमारा जो ये रिजल्ट निकालना था हमें, वो रिजल्ट हम लोगों का हाँ यहाँ पे हम सर। निकाल सकते हैं, कौन सा, कि पहली चीज कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ये 0 होगा तो कब होगा, जब आइदर ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। अब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होने पे ये वाला फैक्टर 0 होता है, ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी 0 होने पे ये फैक्टर 0 होता है। तो ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 होना, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो। क्या ये बात समझ में आया। हाँ सर। ओके,
तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी हम लोग फिर हमारी अगली क्लास शायद मंडे को आएगी, संडे को संडे। ना, संडे। तो हम संडे को वो क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। शायद सैटरडे को भी है ना? शायद सैटरडे को, हाँ सैटरडे को भी सैटरडे है या ना? संडे को रखा है मैंने, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये नोट्स जो है, एक बार तो नोट्स अपने अच्छे से मैं खुद से बनाइएगा, मैं भी आपको भेजता हूँ, ठीक है। दूसरा तो साथ में असाइनमेंट भी भेज हाँ रहा हूँ सर, नेशनलाइजेशन का, ठीक है। तो वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है सर। ठीक है। चलो।